नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पश्चिम एशिया, जहां इतिहास, धर्म, राजनीति और सैन्य ताकतें अक्सर एक दूसरे से टकराती रहती हैं, एक बार फिर उसी जमीन पर जंग की लपटें उठ रही हैं। वहां पर इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां सिर्फ धमकियां नहीं बल्कि मिसाइलों की आवाजें और धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। 5 दिन पहले तक जो तनाव था अब खुली जंग में तब्दील हो चुका है। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन ने ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य कमांडो को निशाना बनाया और इसके जवाब में ईरान ने भी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाकर इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। एक और तेल अवीव और जेरूसलम की इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं, तो दूसरी ओर तेहरान और नतांज जैसे शहरों में भीषण धमाकों ने आम लोगों की नींद छीन ली है। लेकिन ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, इसमें अमेरिका से लेकर रूस, फ्रांस से लेकर सऊदी अरब तक हर बड़ा देश या तो कोई बयान दे रहा है या अपनी रणनीति तय कर रहा है। भारत भी इस संघर्ष को लेकर चिंतित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों ही पक्षों से संपर्क में हैं। इस युद्ध ने सिर्फ मिसाइलें नहीं उड़ाई हैं, इसने वैश्विक राजनीति के समीकरणों को भी झंझोर के रख दिया है। आइए इस खास रिपोर्ट में समझते हैं कि क्या है इजराइल और ईरान के बीच इस टकराव की असली वजह, कैसे शुरू हुआ ये खूनी खेल और क्या पूरी दुनिया इस संघर्ष को रोकने के लिए भागदौड़ कर रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में जंग का माहौल है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब खुली जंग में बदल चुका है। शुक्रवार देर रात ईरान ने इजराइल पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे तेल अवीव और जेरूसलम जैसे शहरों में धमाकों की गूंज सुनाई दी। इजराइल के रमनगन और रिशोन लेजियन में इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई और 90 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को अपने आयरन डोम सिस्टम से नाकाम कर दिया। लेकिन इस जंग की शुरुआत इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन से हुई, जिसमें ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य अड्डों को भी भारी नुकसान पहुंचा। इजराइल ने गुरुवार रात ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले में ईरान के तेहरान, इस्फहान, नतांज और करमानशाह जैसे शहरों में भीषण विस्फोट हुए। इजराइल ने मोसाद की मदद से विस्फोटक ड्रोन और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इस हमले में ईरान के 104 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए। इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के 4 परमाणु ठिकानों और 2 सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया। इस हमले में ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल इस्माइल कानी सहित 20 सैन्य कमांडर और 6 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमारा सैन्य अभियान ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को खत्म करने के लिए है। ईरान ने इजराइल के इस हमले का जवाब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत दिया। ईरान ने इजराइल के सैन्य ठिकानों, रक्षा मंत्रालय और एयरबेस को निशाना बनाया। तेल अवीव और यरूशलेम के आसमान में मिसाइलों और ड्रोनों की गड़गड़ाहट गूंजी। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने दावा किया कि इस हमले में इजराइल के कई अहम ठिकाने तबाह हुए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइल ने हमला करके अपने लिए कड़वी नीति तय कर ली है, उसे कठोर दंड भुगतना होगा। ईरान की सेना ने दावा किया कि भविष्य में उनके हमले 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली होंगे। इस जंग ने विश्व नेताओं को भी हरकत में ला दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूल मैक्रों ने कहा कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो फ्रांस इजराइल का साथ देगा। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल के हमले की निंदा की। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने नेतन्याहू से फोन पर बात की और ईरान पर हमले को गलत ठहराया। दूसरी ओर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और तुर्की जैसे अरब देशों ने ईरान के समर्थन में मोर्चा खोल दिया। सऊदी अरब ने ईरान को भाई बताते हुए इजराइल से बदला लेने की बात कही। इस बीच इजराइल के हमले के बाद अमेरिका ऑपरेशन राइजिंग लाइन को लेकर बैकफुट पर दिख रहा है। इस तनाव के
के बीच भारत भी सक्रिय है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि नेतन्याहू ने मुझे हालात की जानकारी दी। हमने पश्चिम एशिया में शांति और स्थायित्व पर चर्चा की। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की और तनाव को कम करने की जरूरत पर जोर दिया। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान को डील करने के लिए 60 दिन दिए गए थे, आज 61वां दिन है। अगर ईरान समझौता नहीं करता तो कुछ नहीं बचेगा। इस जंग का असर दोनों देशों के शहरों में साफ दिख रहा है। इजराइल के तेल अवीव और रमनगन में मलबे के ढेर और घायलों की तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान के तेहरान और इस्फहान में भीषण विस्फोटों ने तबाही मचाई। इजराइल का आयरन डोम और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम दोनों इस जंग में अपनी ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन इस तनाव का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को हो रहा है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रही हैं, लेकिन विश्व नेताओं की नजर अब शांति की कोशिशों पर टिकी है। पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान के बीच ये जंग अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया, जबकि ईरान का कहना है कि उसने इजराइल के अहम ठिकानों को निशाना बनाया। इस तनाव ने वैश्विक कूटनीति को भी हिलाकर रख दिया है। भारत, रूस, फ्रांस और अरब देशों की प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि ये जंग अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. तो आपने देखा कि कैसे इजराइल और ईरान के बीच ये युद्ध एक विनाशकारी चक्र का रूप ले चुका है। इजराइल की तरफ से हमला, ईरान की तरफ से जवाब, फिर और भी घातक चेतावनी, और बीच में फंसे हैं आम नागरिक, जिनका इस राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा वही भुगत रहे हैं। इस जंग में एक और मिसाइलें और ड्रोन हैं, तो दूसरी ओर है उन शहरों की तस्वीरें जहां कभी बच्चे खेलते थे, वहां अब धुएं और चीखों का सन्नाटा पसरा है। विश्व स्तर पर प्रतिक्रियाएं तेज हो चुकी हैं। रूस ने इजराइल की कार्रवाई की निंदा की है, फ्रांस खुलकर इजराइल के समर्थन में आ गया है और सऊदी अरब जैसे कई अरब देश ईरान के साथ खड़े हैं। अमेरिका इस बार पीछे नजर आ रहा है, वो अमेरिका जिसने दशकों तक इजराइल को सैन्य समर्थन दिया। भारत इस युद्ध में किसी पक्ष में नहीं है, वो किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन मध्यस्थता और शांति की कोशिशों में अहम भूमिका निभा रहा है। पीएम मोदी और नेतन्याहू की बातचीत हो या ईरान के विदेश मंत्री और जयशंकर की बातचीत हो, भारत की ओर से ये संकेत साफ है कि युद्ध नहीं, संवाद ही रास्ता होना चाहिए इस मसले का। इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये युद्ध रुकने वाला है या फिर ये पूरी दुनिया को किसी नए महासंग्राम की तरफ धकेल रहा है। संभावनाएं भयानक है, लेकिन उम्मीद यही है कि कूटनीति इस आग को बुझा सके। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।